लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को तार तार करने का कार्य वे लोग अक्सर जाने अनजाने में करते हुए दिखाई देते हैं। पहली बार नहीं हुआ है और इस बार तो भी गनीमत थी, अन्यथा यहां पर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर कागज के गोले फेंके जाते हैं और इसमें उनकी बहादुरी समझी जाती है। जिन लोगों ने संविधान को तार तार करके संविधान का गला घोंटने की समय समय पर शरारत की है, वे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। जिन लोगों ने इसी सदन में विधायकों को चोटिल किया था, वे विधायकों के सम्मान की बात करते हैं। जिन लोगों ने तंदूर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था, वे महिला सशक्तिकरण की दुहाई देते हैं। और महोदय, प्रदेश की बालिकाओं के साथ हुए बर्बर और अमानवीय कृत्य को, जिसमें जिन लोगों ने यह कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, वे लोग यहां पर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या की मान्यता को ही धूल दूषित करने का कार्य किया था, वे आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो अभिभाषण की शुरुआत में महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय एक किसी भी लोक कल्याणकारी शासन का दायित्व बनता है और हमने इस दायित्व को ही धर्म के साथ जोड़ा है, किसी उपासना विधि को नहीं जोड़ा है। यही दायित्व, यही कर्तव्य हमारे लिए धर्म है, कोई उपासना विधि नहीं। सिर पे टोपी पहन देने से धर्म नहीं हो जाता है। हमने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है और दायित्व के साथ जोड़ करके देखा है। आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। अयोध्या में वर्षों से दबी हुई उन भावनाओं को एक मंच मिला और इस मंच के माध्यम से चीजें सामने आई हैं कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक सशक्त लोकतंत्र है और इसने भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया है और भारत की न्यायपालिका की ताकत का भी एहसास कराया है। सचमुच 30 अक्टूबर 2090 और 2 नवंबर 2090 को परिंदा नहीं, लाखों राम भक्त अयोध्या में थे, लेकिन ये सचमुच 9 नवंबर 2019 को साबित हुआ है कि परिंदा भी कहीं कानून व्यवस्था में पर नहीं मार सकता है। तो उत्तर प्रदेश ने 9 नवंबर 2019 को साबित किया है। यह इस देश की विजय है। जो राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे थे, वे सही थे और जो गोली चलाने वाले थे, वे गलत थे।